नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर पीएस वालिया, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, आज आपसे डायबिटीज़ के बारे में प्रचलित अनेक गलतफहमियों के बारे में डिस्कस करूंगा। शुगर या डायबिटीज़ आजकल बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है। उसमें हमें जो पेशेंट को समझाना भी पड़ता है और उसे उस बीमारी के हिसाब से अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। हमारे रूटीन चेकअप में कुछ प्रचलित गलतफहमियां आती हैं जिसे बार बार हर पेशेंट को समझाना होता है और समाज को उसको समझने की आवश्यकता है। जैसे एक सबसे कॉमन चीज़ है, हम पेशेंट को कह देते हैं मीठा नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, पर घर जाके वो आपस में समाज में बात करता है तो उसे सलाह दी जाती है कि शुगर नहीं, चीनी से नुकसान करती है पर गुड़ और शक्कर खा सकते हैं। दोस्तों, चीनी इन्हीं चीज़ों का संवर्धित रूप है। गुड़, शक्कर ये सब शुगर केन से ही बनते हैं, उनके संवर्धित रूप को चीनी कहते हैं। पर चीनी हो, गुड़ हो या शक्कर हो, तीनों में सुक्रोज ही होता है और निश्चित तौर पे सुक्रोज ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाएगा और वो नुकसान करेगा। तो इस गलतफहमी को दूर रखना चाहिए कि हम केवल चीनी को अगर शक्कर में रिप्लेस कर देंगे तो उससे शुगर नहीं बढ़ेगी। दूसरा, कई बार हमारे पास सीरियस पेशेंट आते हैं और हम उन्हें इंसुलिन की सलाह देते हैं, लेकिन पेशेंट साफ मना कर देता है। उनके दिमाग में पहले से ये बैठा हुआ है कि अगर ज़िंदगी में एक बार भी हमें इंसुलिन लग गई तो हमें सारी ज़िंदगी इंसुलिन ही लगवाना पड़ेगा। दोस्तों, यह बात गलत है। इंसुलिन दो तरह के लोग होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जिन्हें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, वो तो खैर लगा ही रहे होते हैं, पर जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, अगर उन्हें वो कभी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाएं तो एक्यूट फेस में उनमें कुछ दिनों, जब तक उनका एक्यूट फेस रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक उन्हें इंसुलिन दिया जाता है। बाद में डिस्चार्ज के बाद या कुछ दिनों बाद उन्हें वापस टैबलेट पे कन्वर्ट करा जा सकता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका कोई ऑपरेशन, इलेक्टिव सर्जरी भी होनी होती है, उससे पहले भी उन्हें कुछ दिन पहले इंसुलिन पे कर दिया जाता है और कुछ दिनों तक रखा जाता है। इससे उनका मेटाबॉलिक प्रोफाइल बेहतर होता है और ऑपरेशन के रिस्क घट जाते हैं। तो इस साधारण सी बात को ज़्यादा सोचे बिना जनरली फिजिशियन या चिकित्सक की बात मान लेनी चाहिए। तीसरा, हमारी प्रैक्टिस में कॉमनली आता है, पेशेंट का 200-250 शुगर चल रहा है, पेशेंट को पता भी है, 3 साल से पता है, पर पेशेंट उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। कारण क्या होता है? पेशेंट यही कहता है कि सर मुझे तो परेशानी ही नहीं है, मैं 200 या 250 शुगर पे मैं क्यों एक्शन। अब यह समझने की बात है, हो सकता है कि उस समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पर निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल वो आपके लिए समस्या पैदा करेगा। तो आपकी नसें सूख सकती हैं, आंखों में मोतिया आ सकता है, आपके आंखों के पर्दे पे परेशानी आ जाती है, किसी को किडनी, और एक बार प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद उसका इलाज महंगा भी होता है और कष्ट भी देने वाला होता है। उसकी बजाय अगर उससे बचाव किया जाए तो बचाव इलाज से लाख गुना अच्छा होता है। तो कृपया करके, अगर आपको शुगर है और आपको पता भी, तो आप रेगुलर उसका इलाज कराइए। अगर शुगर डॉक्टर आपको महीने में बुला रहा है, 15 दिन में बुला रहा है, तो आपको जाना चाहिए, बजाय कि 6-6 महीने, 1-1 साल तक आप गायब हो जाते हैं। जो गोली चल रही है वही 3-3 साल तक चल रही है, शुगर बढ़ा हुआ है और फिर भी आप एक्शन नहीं ले। ऐसा नहीं। फिर कुछ लोग के मन में गलतफहमी भी है, डर सा भी होता है कि बार बार शुगर का भी टेस्ट कराते हैं, किडनी का भी टेस्ट करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? उन्हें लगता है भाई मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरा किडनी का टेस्ट क्यों हो रहा है, मेरा हेमोग्लोबिन क्यों चाहिए। इन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शुगर के पेशेंट में ये बीमारियां कॉमन है। 2-3-4 साल बाद ये शुरुआत होने लग। अगर इस तरह की कोई चीज शुरू होती है तो उसका इनिशियल फेज में इंटरवेंशन करके उन बीमारियों को जड़ पे ही रोका जा सकता है और ये टेस्ट कराने चाहिए, और इससे आपको लंबे समय तक, लंबी आयु तक निरोगी और स्वस्थ रहने में, फिजिकली एक्टिव रहने में निश्चित तौर पे आपको फायदा हो। इस तरह की अगर आपको और कोई जानकारी भी लेनी है तो आप हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।